टू बलूर सीरीज़। अभी हम लोग देखने वाले हैं एंडोक्रिनोलॉजी और ये बलूर का पॉकेट वर्जन है। तो मुझे ये इसलिए इजी लगता है क्योंकि इसमें एक पेज पे काफ़ी कम कंटेंट होता है, तो मुझे लगता है कि जल्दी पढ़ के हो जाएगा। तो हम लोग ये पॉकेट वर्जन से स्टार्ट करते हैं। जो एक्चुअल बलूर की टेक्स्ट बुक है वो भी सेम ही है। तो पार्ट 1 ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, इसमें हम पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के डिसऑर्डर्स देखेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट एसे नोट ऑन पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड देयर प्रिंसिपल एक्शंस, लिस्ट द हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है ये रिलीज़ करता है TSH, ग्रोथ हार्मोन, FSH, LH, प्रोलैक्टिन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो ही हार्मोन रिलीज़ करता है, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। अब जो TSH होता है ये क्या करता है, ये सीक्रेशन और सिंथेसिस करवाता है T3 और T4 का। T3 का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई आइडोथायरोनिन, और T4 का फुल फॉर्म होता है थायरॉक्सिन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ इंडक्शन करता है। FSH और LH जो होते हैं ये सेक्स स्टेरॉइड का प्रोडक्शन करवाते हैं, फॉलिकल्स का ग्रोथ करवाते हैं और जर्म सेल का मैचुरेशन करवाते हैं। मेल्स में FSH और LH स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं। FSH जो होता है सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है ABP रिलीज़ करने के लिए, ट्रांसफेरिन और प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और इनहिबिन ये सब रिलीज़ करने के लिए स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को। और LH जो होता है ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है। फीमेल्स में FSH और LH जो होते हैं ये कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम कौन से फेज़ में डेवलप होता है, ल्यूटियल फेज़ में डेवलप होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। FSH जो होता है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रमोट करता है ओवरियन फॉलिकल का फॉलिकुलर फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल की। प्रोलैक्टिन जो होता है वो मिल्क प्रोडक्शन को इंड्यूस या फिर कंट्रोल बोल सकते हैं करता है। ACTH जो होता है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल रिलीज़ करवाता है और स्किन पिगमेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। वेसोप्रेसिन जो होता है ये रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर का रीनल ट्यूब्यूल्स से। ऑक्सीटोसिन जो होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और मिल्क को ब्रेस्ट से एक्सप्रेस करवाने में भी हेल्प करता है। हाइपोपिट्यूटारिज्म का मतलब क्या होता है, इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन की कंबाइंड डेफिशिएंसी हो जाती है। सारे हार्मोन डेफिशिएंट हो सकते हैं या फिर कुछ हार्मोन डेफिशिएंट हो सकता है। पैन हाइपोपिट्यूटारिज्म क्या होता है, जब सारे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन डेफिशिएंट हो जाते हैं उसको हम पैन हाइपोपिट्यूटारिज्म बोलते हैं। और हाइपोपिट्यूटारिज्म में सारे भी हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकते हैं। ये बहुत सारे डेफिशिएंसीज़ की वजह से हो सकता है या फिर हाइपोथैलेमिक डिसीज़ की वजह से हो सकता है। बहुत सारे कॉजेज़ क्या होते हैं हाइपोपिट्यूटारिज्म के लिए, उसके लिए एक निमोनिक है, आई से याद रखते हैं 9I, इन्वेसिव, इन्फाक्शन, इन्फिल्ट्रेटिव, इंजुरी, इम्यूनोलॉजिक, आइट्रोजेनिक, इन्फेक्शन, इडियोपैथिक, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। इन्वेसिव ट्यूमर जैसे कि पिट्यूटरी एडेनोमा, हाइपोथैलेमिक ट्यूमर की वजह से हो सकता है। इंजुरी की वजह से हो सकता है। इंजुरी किस किस रीज़न से हो सकती है, रेडिएशन, सर्जरी, स्टॉक सिक्रेशन। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है जैसे कि पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस जो कि शीहान सिंड्रोम में होता है, डायबिटिक एंटीपार्टम नेक्रोसिस या फिर कैरोटिड एन्यूरिज्म। इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस जैसे कि ग्रैनुलोमैटस डिसीजेस, ऑटो इम्यून हाइपोफाइसाइटिस, इन्फिल्ट्रेटिव डिसीजेस जैसे कि हीमोक्रोमेटोसिस, अमाइलोइडोसिस, इंजुरी जैसे कि हेड ट्रॉमा, इम्यूनोलॉजिक जैसे कि लिम्फोसाइटिक हाइपोफाइसाइटिस, इन्फेक्शंस जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस, फंगल इन्फेक्शंस, इडियोपैथिक, डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स जैसे कि कैलमन सिंड्रोम। क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं हाइपोपिट्यूटारिज्म के, ये वेरिएबल होते हैं और अंडरलाइंग कॉज और लीजन पर डिपेंड कर सकते हैं या फिर डिग्री ऑफ हाइपोथैलेमिक या फिर पिट्यूटरी डेफिशिएंसी पर डिपेंड करते हैं। माइल्ड डेफिशिएंसी एसिम्प्टोमेटिक होती है। पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से होते हैं तो उसके अंदर हेडेक, विजुअल इम्पेयरमेंट, इलेक्ट्रोलाइट ऑल्ट्रेशन, डिसऑर्डर्स ऑफ ANS देखने के लिए मिलता है। और जैसे लीजन प्रोग्रेस करता है नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी ट्यूमर सीक्वेंशियल लॉस होता है हार्मोन सीक्रेशन का। प्रोलैक्टिन डेफिशिएंसी रेयर होता है।
एक्सेप्ट जब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन आ जाता है पिट्यूटरी का या फिर जेनेटिक सिंड्रोम। ग्रोथ हार्मोन, एफएसएच, एलएच, टीएसएच, एसीटीएच की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। लॉन्ग स्टैंडिंग पैन हाइपोपिट्यूटारिज्म की वजह से पेलर और हेयरलेसनेस प्रोड्यूस होता है, जिसको हम एलाबास्टर स्किन भी बोलते हैं। इसमें हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, हम लोग हार्मोन के लेवल्स देखते हैं। लो T4 या फिर इनअप्रोप्रिएट नॉर्मल TSH सजेस्ट करता है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। अर्ली लो मॉर्निंग कॉर्टिसोल या फिर इनअप्रोप्रिएटली नॉर्मल या लो ACTH सजेस्ट करता है, क्वेश्चन आगे देखेंगे। लो टेस्टोस्टेरॉन लेवल विदाउट एलिवेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन सजेस्ट करता है गोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। लो IGF-1 इंडिकेट करता है ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। प्रोवोकेशन टेस्ट जो होते हैं ये एसेस करने के लिए होते हैं पिट्यूटरी रिजर्व। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्स करता है इंसुलिन इंड्यूस ग्लाइसीमिया को, 1-डोपा को, आर्जिनाइन को, GnRH को, GnRP को। इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया को हम इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट भी बोलते हैं, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है ITT। फिर क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, वेरियस हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई तो बच्चे में ग्रोथ डिक्रीज़ हो जाएगी, उसकी वजह से बच्चे में डिक्रीज सेंस होगा ऑफ वेल बीइंग, लिथार्जी होगा, मसल वीकनेस होगा और